अपने योगी जी अलग ही हैं। पूरे देश में ये हलाल का जो धंधा जोर शोर से बिना रोक टोक के चल रहा था, वहां अब महाराज ने सख्त कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश में इस पर रोक लगा दी है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही इस हलाल का बिजनेस 1 लाख करोड़ का है, पूरे देश में 1.5 लाख करोड़ है। हलाल अरबी का शब्द है जिसका मतलब होता है अनुमति। वह प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करते हैं और मुसलमानों के इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त हैं, उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। पहले यह केवल मांस निर्मित खाद्य पदार्थों पर ही था, लेकिन यह अब साधारण खाद्य सामग्रियों पर भी बहुतायत होने लगा है। मतलब कोई भी उत्पाद इस्लामिक मान्यताओं के अनुरूप बनाया जाना चाहिए। आज आवश्यकता है इस मानसिकता को समझने की और आसपास हो रही गैर सनातनी गतिविधियों पर मुखर होने की। इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए हलाल प्रमाणीकरण आवश्यक हो सकता है, लेकिन देश में इन उत्पादों का विरोध होना चाहिए। ये संस्थाएं प्रमाणीकरण के नाम पर कंपनियों से मोटा पैसा वसूलती हैं और जकात के नाम पर इसका एक निश्चित प्रतिशत दूसरे इस्लामिक संगठनों को देती हैं, जो इस्लाम के प्रचार प्रसार की आड़ में मतांतरण व अन्य जिहादी गतिविधियों पर खर्च होता है, यानी गैर मुसलमान पर दोहरी मार पड़ती है। पहला तो संगठित हलाल अर्थव्यवस्था से बाहर होने के कारण छोटे असंगठित कामगारों का रोजगार छिनता है। दूसरा, गैर मुस्लिम व्यापारी भी मुस्लिमों को एक बाजार के रूप में देखते हुए हलाल प्रमाण पत्र लेने के लिए आकर्षित होते हैं, जिसके लिए मुस्लिम संस्थाओं को मोटी रकम चुकाते हैं, जिससे प्रत्यक्ष रूप से इस्लामिक अर्थव्यवस्था तो अप्रत्यक्ष रूप से इनकी जिहादी गतिविधियों को मजबूत बनाने में सहायक होते हैं। यह वैसा ही है जैसे मुगल काल में यदि कोई हिंदू मुसलमान बनना अस्वीकार कर देता था तो उसे जजिया कर देना पड़ता था। आज यदि आपको अपने उत्पाद मुसलमानों को बेचने हैं तो हलाल प्रमाणपत्र पाने के लिए आपको मुस्लिम संस्थाओं को मोटी रकम चुकानी होगी। जब शुद्धता के मानदंडों को परखने व प्रमाणित करने के लिए देश में अन्न सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI और अन्न एवं औषधि प्रशासन FDA जैसी सरकारी संस्थाएं हैं, तो सरकार को हलाल प्रमाण पत्र देने वाली निजी धार्मिक संस्थाओं को अवैध घोषित कर देना चाहिए। देश में हलाल प्रमाणीकरण को प्रतिबंधित कर इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र स्वयं जारी करने चाहिए, और या फिर हिंदू संगठनों की मांग पर उन्हें भी अपने उत्पादों के लिए धार्मिक या सनातन प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे देनी चाहिए।